नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। पुरी में रेहड़ी पटरी कमजोर वर्ग कल्याण समिति के बैनर तले आज शहीद भगत सिंह चौक से गांधी चौक तक मशाल जुलूस निकालकर नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और पिछले कई दशकों से मॉल रोड पर पटरी व्यापार कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले लोगों को मॉल रोड पर पटरी लगाने की मांग की गई। इस मौके पर दर्जनों महिलाएं और पुरुष शामिल हुए और भारी पुलिस व्यवस्था के बीच मशाल जुलूस निकाला गया। पटरी व्यापारियों का कहना है कि नगर पालिका द्वारा 9 माह पूर्व मॉल रोड से लगभग 130 लोगों को हटा दिया गया था। इसके बाद कई लोग बेरोजगार हो गए और लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे थे। अब इन्होंने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है और मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज किया है। पटरी व्यापारी संजय टमटा ने कहा कि लगातार वार्ता के बाद भी पटरी व्यापारियों को लेक और नगर पालिका अध्यक्षा द्वारा पालिका की बोर्ड बैठक में UR 15 लाकर मॉल रोड पर बेंच लगा दी गई है ताकि पटरी व्यापारी वहां पर ना बैठ पाए। रेगड़ी पटरी व्यापारी रामकिशन राही ने बताया कि पिछले 9 महीने से पटरी व्यापारी भुखमरी की कगार पर आ गए हैं और ना तो उनके पास उनका किराया देने के लिए पैसे हैं और ना ही बच्चों की स्कूल की फीस देने के लिए। ऐसे में आंदोलन ही एकमात्र रास्ता रह गया है और इस लड़ाई को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। जो ये मांगे हैं आज से नहीं विगत कई महीनों से ये मांगे हमारी चल रही है। हमने जो नगर पालिका ने और इन्होंने जो हमसे वादा किया था कि हम आपके लिए वेंडिंग जोन बनाएंगे और दुकानें देंगे, मगर आज कई महीनों के बाद भी ना वेंडिंग जोन बनी ना दुकानें बनी। और हमने उनसे ये बोला है कि हमें जब तक आपका वेंडिंग जोन नहीं बनता है तो हमें यथावत जो है मार रोड पर बिठाया जाए, क्योंकि ये महिलाएं जितनी भी यहाँ पे फल लगाते थे वो परेशान हो गए कि किसी के बच्चों ने जो स्कूल जाना था उनके स्कूल छूट चुके हैं, किसी ने कमरे का रेंट देना था उनका रेंट नहीं जा रहा है, किसी ने बिजली का बिल देना था वो बिल नहीं जा रहा है। आज ये जो है बहुत थके हारे हैं और आज ये मशाल जुलूस जो निकल रहा है, ये एक संदेश हम नगर पालिका को देना चाहते हैं। अगर हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं होती तो इससे भी उग्र आंदोलन जो है मसूरी के अंदर होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो है शासन प्रशासन और नगर पालिका की होगी। लेकिन उसके बावजूद देखिए कहीं न्यायालय ने ये नहीं बोला हमें कि आप दुकानें लगाने के लिए नहीं बोला, ये हम मानते हैं आपकी बात, पर हमने ये कहा था कि जब तक इनको भी तो जवाब मांग रखा है। आप ये सोचिए ना, हमारी ना सोचिए, इनकी भी सोचिए। आज मसूरी में इतनी इन्होंने फोर्स मंगाई, इतना इन्होंने फालतू खर्च किया है, किस बेस में किया, किस उसमें इतनी इनकी मीटिंगें हुई बोर्ड मीटिंग में किसी भी उसमें ये नहीं है कि इन्होंने जो है ये रेहड़ी पटरी वालों की बात की हुई है, किसी भी एजेंडे में नहीं है। जितनी भी इनकी वो मीटिंगें हुई है सारे एजेंडे हमारे पास है, किसी एजेंडे में रेहड़ी पटरी का नाम नहीं है। आज उन्होंने इतनी फोर्स यहाँ मसूरी में बुलाई है, क्या हम आतंकवादी थे? इनको भी तो सवाल का जवाब मांग रखा है, उप जिलाधिकारी महोदय से सवाल मांग रखा है, नगर पालिका ईओ से सवाल मांग रखा है, उसका जवाब इन्होंने क्या, इन्होंने फिर यहाँ पे इतनी पुलिस क्यों बुलाई? ये खर्चा कौन भरेगा? किसके खुद से ये खर्चा जा रहा है? आर पार की लड़ाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अब हम जो है मरने में देरी नहीं है हमारी। देखो, ये मसाल की चिंगारी नहीं, ये आग है। अब ये आग जल्दी बुझेगी नहीं जब तक। देखो, हम पालिका से मांग क्या रहे हैं? पहले ये सोचो, पालिका SDM इतने उतावले हो रहे हैं, हम उनसे मांग क्या रहे हैं? सोचने वाली बात है। अगर वो सोचे मांग क्या रहे हैं, मांग ये रहे हैं कि हमारा वेंडर जोन जो है सड़क के साथ जहाँ पहले बनाने का प्रस्ताव था वो बन जाए और तब तक हमें बैठने दिया जाए। हम वहाँ परमानेंट बैठने थोड़ी जा रहे हैं। हम उनको यही तो कह रहे हैं भाई कि तुम मतलब हमें वहाँ जब तक आपका वेंडर जोन नहीं बनता तब तक हमें माल रोड पे काम करने दिया है। जिस दिन आपका नियरेस्ट टू माल रोड आपका वेंडर जोन बन गया, हम स्वतः हट जाएंगे और हमारी मांग ही कुछ नहीं है। लेकिन उस पर भी हमारा ऐसा गला दबाया जा रहा है, हमें इतना अपराधी उग्रवादी बनाया जा रहा है कि पूरी फोर्स देहरादून से मंगाई जा रही है। भाई हम उत्तराखंडी आंदोलन मतलब उग्रवादी हो गए क्या?
जो इतनी लेडीज पुलिस इतना वो मार धाड़ करने के लिए बुला दिया गया। हमने करा क्या है? हम अपने अधिकार को तो मांग रहे हैं। हाँ, तो कार्रवाई तो हम सहने को तैयार है ना। तो उसके तो हमने पहले ही बोल दिया कि भाई जो कार्रवाई होगी हम उसे झेलेंगे। 4 महीने का 4 हफ्ते का हमें समय नहीं दिया गया, इनसे जवाब मांगा गया है। वो नगर पालिका उनके जवाब के लिए कौन नगर पालिका के लिए भाई हमारा अधिकार है। हम हमारे बच्चे भूखे मर गए, इनको तो मजे आ रहे हैं। इन्होंने तो एक तरफा अपना फैसला सुना दिया, हमारे घर जारी।